वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ये रेखा है L और ये रेखा है M। हमने दो रेखाएं ले ली और ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर। अब इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ मतलब इक्वी डिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर, मान लीजिए ये एक बिंदु P हमने ले लिया, ये बिंदु P रेखा M से और रेखा L से समान दूरी पर है। इसका मतलब इस बिंदु की इस M से दूरी क्या होगी? तो ये दूरी होगी ये। आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसी बिंदु की किसी रेखा से जो दूरी होती है वो सदैव लंबवत दूरी होती है। नहीं समझ में आता? मैं बताता हूं। ये एक रेखा है और ये है बिंदु P। तो इस बिंदु P की इस रेखा से दूरी क्या होगी? आप कहोगे ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। तो आप बताइए कौन सी दूरी है? देखिए ये सब दूरियां अलग अलग हो सकती है। जितनी ये है उतनी इधर भी हो सकती है। ये दोनों समान हो सकती है, ये दोनों समान हो सकती है। ऐसी दूरी इधर भी कोई आ सकती है। लेकिन ये एकमात्र दूरी होती है जो कि इस बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो लंब होता है वो इकलौता होता है, अकेला होता है। इसलिए किसी बिंदु की किसी रेखा से जो दूरी की बात की जाती है तो वो दूरी सदैव उस बिंदु से उस रेखा पर डाला गया लंब होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। हमेशा किसी भी बिंदु से इस रेखा की दूरी इस बिंदु से इस पर जो लंब होगा वही होगी। बाकी ऐसे दूरियां तो बहुत दूरियां हो सकती है, इनको दूरी नहीं माना जाएगा। यही होगी दूरी, जो लंबवत दूरी है वही उस बिंदु से उस रेखा की दूरी होगी, कहलाएगी, या उसे कहते हैं, क्योंकि दूसरी नहीं हो सकती। तो बिंदु P की इस रेखा M से दूरी तो हो गई ये, और बिंदु P की इस L से दूरी हो गई ये। तो कहने का मतलब यह है कि सवाल ये कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी पर है। तो समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? ये हमें आज सिद्ध करना है। और इसे सिद्ध करने के लिए हमें दी गई है एक प्रमेय जो आपकी बुक में है, प्रमेय 10.2। चलिए हम उस प्रमेय को सॉल्व करते हैं। इसका बिंदुपथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वो आएगा क्या, एक बार बता देता हूं। इस बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों रेखाओं द्वारा बने कोण का समद्विभाजक होता है, बाइसेक्टर होता है। ये देखिए, इसे आगे बढ़ा दीजिए आप, चाहे इसे ये इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये और ये वाला कोण बराबर होता है, यानी समद्विभाजक होता है। ये जो रेखा है OP वो इस कोण का अर्धक होगी, बाइसेक्टर होगी। क्लियर है? हम अब सिद्ध करते हैं प्रमेय को, और प्रमेय में ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रमेय। तो लीजिए, ये रही हमारी प्रमेय। और प्रमेय क्या कह रही है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, जो कि एक तो रेखा है L और एक रेखा है M, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु का बिंदुपथ। तो समान दूरी पर स्थित ये बिंदु P ले लेते हैं हम। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। तो समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? इस कोण का समद्विभाजक। कौन से कोण का? इस कोण का समद्विभाजक होता है। हमें ये सिद्ध करना है। तो लीजिए, जब भी आप किसी प्रमेय को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? दिया है लिखते हैं। तो लिखिए दिया क्या है। तो लीजिए, हम सबसे पहले यही लिखते हैं कि दिया है। अब दिया है, क्या दिया है वही हमें लिखना है। और इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए प्रमेय को देखना पड़ेगा कि प्रमेय में क्या दिया है। प्रमेय कह रही है कि दो रेखाएं L व M जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, और इन रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु, समान दूरी पर स्थित बिंदु हमने क्या ले लिया? P। समान दूरी पर स्थित बिंदु P का बिंदुपथ इस कोण का समद्विभाजक होता है। यानी कि ये जो OP है, हमें इसे कोण का समद्विभाजक सिद्ध करना है। तो इसके अलावा जो भी है वो सब हमें क्या है? दिया है। तो लिख दीजिए, दिया है L व M दो रेखाएं हैं।
क्या दिया है? एक तो हमें ये दिया है कि L व M दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो लिख दीजिए जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। एक बात तो हमारी ये हो गई कि साहब दो रेखाएं हैं L व M जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर? अब इसके अलावा भी आपको कुछ दिया है। हाँ, दिया है कि जो बिंदु P है वो L व M से समदूरस्थ है। तो इसको भी लिखिए यहां, तथा हम कहेंगे तथा बिंदु P रेखा L व M से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, ये बात भी हमें यहां लिखनी है। अच्छा, और कुछ दिया है? जी हाँ, और कुछ नहीं दिया है। केवल ये दिया है कि दो रेखाएं बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और बिंदु P समदूरस्थ है। अब तो हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P का बिंदु पथ इन दोनों रेखाओं द्वारा बने कोण का समद्विभाजक होता है। तो लीजिए, जब हमने दिया है लिख दिया, तो अब क्या लिखना है? सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। तो आपको पता है क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P का बिंदु पथ यानी कि OP इस कोण MON का समद्विभाजक है। क्लियर है? दोनों रेखाओं द्वारा कोण कौन सा बन रहा है? L और M दोनों रेखाओं द्वारा कोण बन रहा है MON, और इस कोण का समद्विभाजक हमें सिद्ध करना है। किसको? OP को। तो वही हम लिख देते हैं। सिद्ध करना है OP कोण MON का समद्विभाजक है। हमें ये सिद्ध करना है। समद्विभाजक का मतलब आप जानते हैं, बाइसेक्टर। ये लीजिए, ये समद्विभाजक है, हमें ये चीज सिद्ध करनी है। आप इसकी जगह ये भी सिद्ध कर सकते हैं। मैं यहाँ केवल आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आप चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि कोण MON का समद्विभाजक मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है, क्योंकि बराबर होने का मतलब हो गया ना, OP इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि समद्विभाजक है, समान दो भाग कर रहा है। तो हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि POM कोण POM बराबर है कोण PON के। हम ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं, यानी इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो भी ऑटोमेटिक OP कोण MON का समद्विभाजक हो जाएगा। और इसी बेस पर तो कहेंगे हम। चलिए, ये हमने लिख दिया, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है कि बाद क्या करते हैं? सिद्ध करना है कि बाद आपको पता है हम करते हैं रचना। तो बताइए रचना में क्या करूं? रचना करनी है? यस। रचना हमने क्या किया? रचना में हमने OP को, O को और P को मिला दिया। O को और P को मिला दिया। तो ये लीजिए, बिंदु O व P को मिलाया। आप रचना में लिख दीजिए बिंदु O व P को मिलाया। आप चाहें तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि OP को मिलाया। अब जब रचना हो गई तो रचना के बाद तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ उत्पत्ति बचती है। तो चलिए उत्पत्ति भी हम लिख लेते हैं और शुरू करते हैं हमारी प्रमेय का अंतिम भाग, क्योंकि यही तो है जो सब कुछ बताएगा हमें कि कैसे OP कोण MON का समद्विभाजक है। तो लीजिए, प्रमेय के सबसे महत्वपूर्ण भाग को ढंग से समझिए। तो ध्यान दीजिए इधर। उत्पत्ति में हम सबसे पहले वो चीजें लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है या जो हमें पता है, ताकि जिनके आधार पर हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकें। आप चाहें तो मैं आपको ये पहले बता देता हूं कि ये प्रमेय हम सिद्ध करेंगे कैसे, क्योंकि जैसे करेंगे वैसे ही फिर हम उसको लिख देंगे। तो देखिए, मुझे दिख रहा है, आप भी देखिए। हम यहां देख रहे हैं कि OP को जैसे ही हम मिलाते हैं तो हमें दो त्रिभुज मिलते हैं। और जब दो त्रिभुज मिलते हैं तो जैसा हमने पिछली प्रमेय में किया वही हम यहां कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। और जब भी कोई कोण या भुजा बराबर करनी हो तो हम किसका सहारा लेते हैं? हम सहारा लेते हैं सर्वांग समता का, कॉन्ग्रुएंट। हम सहारा लेते हैं सर्वांग समता का। तो हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? देखिए, दोनों त्रिभुजों में बात कर रहा हूं मैं POM और PON की। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम देखें तो ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है।
क्लियर है। और ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा हो गई ओपी, क्योंकि ओपी इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब बची एक चीज, तो इस भुजा को तो हम बराबर नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा था कि किसी बिंदु से किसी रेखा की जो दूरी होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री हुए कि नहीं हुए, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम हो गए तो हम जानते हैं सर्व अंग सम, सर्वांग सम, सभी अंग समान। तो दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान होंगे, सभी अंग समान होंगे मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। और कोण बराबर हो गया तो फिर ओपी इस कोण का समद्विभाजक हो गया। इस तरह से हमारी प्रमेय सिद्ध होगी। अब आप देख लीजिए कि हम इसे कॉपी में कैसे करके दिखाएंगे सामने वाले को, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पता तो फिर भी कर लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ लिखने में उन्हें परेशानी होती है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, और हम लिखेंगे जबरदस्त के कोई हमारा नंबर काट नहीं सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमें जो पता है प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सर्वांग समता की आवश्यकता है, और सर्वांग समता के लिए जो 3 चीजें चाहिए वो लिख लेते हैं। एक तो हमें ये दिया है, तो दिया है तो लिख दीजिए। क्या दिया है कि P रेखा L व M से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ होने का मतलब हो गया PM बराबर PM। तो यही लिखते हैं। उत्पत्ति में हम सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि P रेखा L व M से समदूरस्थ है, हर चीज का कारण देके आगे बढ़ना चाहिए। समदूरस्थ है इसलिए PM बराबर है PM के, और इसे हमने कह दिया समीकरण 1। क्लियर, ये हो गई हमारी समीकरण 1। और अब हम देते हैं इस बात को, क्योंकि ये बात भी हम जानते हैं, तो यहां हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं वो भी आपको लिखना ही होगा। हम जानते हैं कि किसी बिंदु से रेखा की दूरी, किसी बिंदु से रेखा की जो दूरी होती है वो क्या होती है, रेखा की दूरी सदैव लंबवत होती है। क्लियर है, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। इसलिए क्योंकि लंबवत होती है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए कोण PMO और PNO दोनों ही 90 डिग्री होंगे। कोण PMO बराबर कोण PNO बराबर 90 डिग्री। और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, यानी कि दूसरा समीकरण। अब हम सर्वांग समता में इन दोनों कंसेप्ट को यूज करेंगे, और OP को आप जानते हैं उभयनिष्ठ है, इसलिए इसके लिए कोई स्पेशल कारण जो होगा वही दे देंगे। और अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और सिद्ध करते हैं कि सर्वांग सम कैसे हैं दोनों त्रिभुज। तो चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और मुझे इसे इरेज करना होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो जिनको हमें सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है, उनको आप लिख लीजिए। दोनों को ले लेते हैं, POM और PON। तो ये ले लिया हमने त्रिभुज POM तथा त्रिभुज PON में, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या क्या है वो देखिए। तो सबसे पहली बात तो हमें जो दी गई थी कि PM बराबर है PN के, लिख दीजिए PM बराबर है PM के। और ये हमने कैसे कहा, क्योंकि समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में हमने यही तो कहा था कि PM बराबर है PN के। और दूसरी बात हमने क्या कही थी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है, तो लिख दीजिए कोण कौन सा, PMO। कोण PMO बराबर है कोण PNO के, PNO के। और दोनों कितने हैं, 90 डिग्री, इसीलिए तो दोनों बराबर है। और ये हमने क्यों कहा, क्योंकि समीकरण 2 से, ये हमने समीकरण 2 से कह दिया। अब बची तीसरी बात, और तीसरी बात क्या है कि ये OP दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। लिख दीजिए OP बराबर है OP के। आप जानते हैं स्वयं के बराबर होता है, यानी OP खुद के बराबर तो होगा ही ना, तो OP बराबर OP। और ये हमने क्यों कहा, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा, दोनों ही त्रिभुजों में यह भुजा
उभयनिष्ठ है, इसलिए ये बराबर होगी। और यहां आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा और एक भुजा, इसके अलावा ये वाली एक भुजा, और ये दोनों कोण बराबर हो गए। तीन चीजें हो गई और ये समकोण त्रिभुज है, तो हम कह सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा नियम से, समकोण कर्ण भुजा ये एक नियम है जिस नियम से ये सर्वांग सम है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से, क्या नियम से, क्या है भाई, नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लिख दीजिए त्रिभुज POM सर्वांग सम है त्रिभुज POM के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, हम जानते हैं दो सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अंग समान होते हैं, सभी भाग समान होते हैं। सर्वांग सम यानी कि सर्व अंग सम, सभी अंग समान बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए कोण POM, कोण POM बराबर है कोण POM के। तो ये लीजिए POM, ये दोनों बराबर हो गए। अगर आपने सिद्ध करने में सेकंड वाला पार्ट लिखा था तो उसके अनुसार तो इति सिद्धम, लेकिन हम फर्स्ट पार्ट के अनुसार और आगे लिख देते हैं। और ये चीज यही स्पष्ट कर रहा है कि जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब इस OP ने, रेखा OP ने इस कोण MOM का समद्विभाजन किया कि नहीं किया, कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि POM और PON बराबर है, अतः OP क्या है, OP कोण MON का समद्विभाजक है। क्लियर है, समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर है। तो ये लीजिए, ये हो गया हैंस प्रूव इति सिद्धम, और हमें यही सिद्ध करना था। तो क्लियर, हमारी प्रमेय सिद्ध हो चुकी है। और प्रमेय सिद्ध हो गई तो एक बात और समझ लीजिए आप, क्या कि ये दो रेखाएं हैं L व M, ठीक है, ये दोनों रेखाएं हैं। तो ये दोनों रेखाएं अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो केवल एक ही कोण थोड़ी बन रहा है, कोण तो ये वाला भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। लेकिन ये जो रेखा OP है वो इस कोण का भी समद्विभाजक है। और इसी प्रकार एक रेखा और हो सकती है जो इन दोनों कोणों को भी समद्विभाजित करती है। तो इसलिए इस प्रमेय से ये एक बात सिद्ध करके हम कह सकते हैं कि दो रेखाओं से, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द bisecting lines is bisector of angle, जो किनसे बन रहा है, इन दोनों रेखाओं से बन रहा है। क्लियर, चलिए आपके ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस प्रमेय और इससे पहले वाली प्रमेय पर आधारित कुछ उदाहरण लेंगे जिन्हें हम देखेंगे कि प्रमेय का उपयोग कैसे करके हम उन्हें सरल कर सकते हैं। तो वो उदाहरण लेंगे हम अगले वीडियो में। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बिंदुपथ। तो बने रहिए और सीरीज पूरी देखिए, हर चीज समझ में आएगी और एक एक सवाल हम सॉल्व करेंगे। ओके बाय।